आलमी साजिशों के तनाज़र में बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हालिया एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की बाज़गश्त दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सुनाई दी और इस इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन अनासर इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। इस हवाला से हमारा क्या मौक़िफ़ है, इस दिफ़ाई मुआहदे के क्या असरात और समरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम दरियाफ़्त करेंगे नायब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज़ अब्दुल माजिद सल्फ़ी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के वक़्त में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पहले दौर में भी मोहतरम जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब के दौर में सबसे बेहतरीन थी और उसके बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी हमारे मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे ये मुआहदा जो हुआ है, मुआहदा सऊदी अरब के साथ इसका सालमियत का, कि ये तय पाना कि भी अगर सऊदी अरब पे हमला होगा पाकिस्तान पे तसव्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान पे होगा तो सऊदी अरब पे तसव्वुर किया जाएगा। इसके असरात हमारे मुल्क में नहीं, सऊदी अरब के अंदर बहुत अच्छे मरतब, चूँकि मैं वहीं रहने वाला हूँ, मेरा अक्सर वक्त सऊदी अरब में गुजरता है, तो वहाँ के सऊदी हजरात भी, एक तो है ना हुकूमती सतह पे आम पब्लिक भी बड़ी ही खुश है। एक तो ये कि हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सऊदी अरब की असास भी तौहीद के ऊपर है, तौहीद और कुरान और सुन्नत के ऊपर है। इस लिहाज से भी दूसरा, जब सऊदी अरब के अंदर चूँकि हमारा किबला है, हरमैन है, मक्का और मदीना है, उसकी हिफाजत हर हमारे में से बच्चा जवान मर्द बूढ़ा सब ये चाहते हैं, अपनी जान और माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो लिहाजा ये मुआहदा हो जाना गोया कि हम उसके अंदर शामिल हो गए उसकी हिफाजत के लिए। पहले भी हमारी फ़ौज वहाँ पे वो हिफाजत कर रही थी। अब जो मुआहदा हुआ है इसके बाद तो सऊदी अरब के अफराद बड़े खुश हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को रोक के उनका माथा चूमते हैं। बल्कि अब ये उनका 23 सितंबर गुजरा, मैं वहीं पे था, उनका यौमुल वतनी होता, उनका यौम आज़ादी था। तो अब पहले वो सिर्फ सऊदी अरब का लगा थे फ़ौक सऊदिया, फ़ौक सऊदी। अब वो कहते थे फ़ौक सऊदी, फ़ौक पाकिस्तान, भी पाकिस्तान भी ऊपर सऊदिया भी ऊपर। इसका ये है माशरती लिहाज से हुआ। अब बैन-उल-अक़वामी सतह पे आप अंदाज़ा करें, जैसे ही ये मुआहदा हुआ पूरा कुफर हिल गया है। उधर से जनाब अमेरिका को भी पता चल गया ये तो पाकिस्तान बीच में आ गया हिफाजत करने के लिए, उसने फ़ौरन कतर के साथ मुआहदा कर लिया इसी किस्म का। और ये मैं समझता हूँ गज़ा का मामला भी, अगर गज़ा का मामला भी इस वक्त हल हुआ है ट्रंप साहब ने, उसने यही मुआहदा देखते हुए किया है। इसराइल को पता चल गया मेरे किनारे के ऊपर सऊदी पाकिस्तान आके बैठ गया। अगर इसराइल किसी से पूरी दुनिया में डरता है, सिर्फ पाकिस्तान से डरता है। इसको अल्लाह ने इम्तियाज़ दिया है। पाकिस्तान से खौफ का तो उसको किसी का खौफ नहीं था। देख लें कतर उसका कितना मेहरबान था, कितना क्लोज था अमेरिका का। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से मुआहदे थे कतर के इसराइल के साथ, इसके बावजूद उसने उसका लिहाज नहीं रखा। जैसे ही सऊदी अरब के साथ उसका पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे बैन-उल-अक़वामी सतह पे और ख़ास तौर पे अमेरिका ने ये गज़ा का मामला भी हल कराने की तरफ कदम बढ़ाया है। फिर कतर के साथ, दीगर अरब मुल्क के साथ उसने अपने मामलात को, इसराइल को उसको मजबूर किया है कि अब नहीं मानेगा तो पाकिस्तान तेरे सर के ऊपर खड़ा है, वरना तेरे सर कुचल देगा। इस मुआहदे ने कुफर को और दुनिया के बड़े दहशतगर्द को जो सरंगू किया, उसका सर झुकाने पर मजबूर किया है। इसी सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे ने उसको मजबूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े असरात हैं मौजूदा लिहाज से भी, और हुकूमत को हम अप्रीशिएट करते हैं इसमें, अपने फ़ौजियों को, सिपा सलार साहब को इसमें अप्रीशिएट करते हैं कि ये मुआहदा करके उन्होंने कौम का भी फ़ख्र से सर बुलंद किया है, उम्मत का भी फ़ख्र से बुलंद किया है, सर को किया है। हम इसके ऊपर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, तहसीन करते हैं, काबिल तहसीन है। इसके इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत बड़े असरात मुरतब अच्छे से अच्छे होंगे, मुफीद से मुफीद होंगे। जी, आपने इनकी बात को सुना कि पाक फ़ौज और हमारी हुकूमत की काविशों से ये जो पाक सऊदी अरब मुआहदा हुआ, इसकी वजह से आलम कुफ्र बातिल क़ुव्वतें लर्ज़ा बरअंदाम हैं और परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये दिफाई मुआहदा किस सिमत जो है जा रहा है, और यकीनन ये उनके उस इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर एक ज़रबेकारी से कम नहीं। जी।